बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमारा जो आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन हेडिंग थी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो हमारे सब टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे पास जो एरोमेटिक वर्ड है, ये हमारे पास एरोमेटिक वर्ड जो है, ये एरोमेटिक जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? अरोमा। अरोमा का मीनिंग क्या होता है? फ्रेगनेंट। तो हमारे पास जितने भी ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हमारे पास जो फ्रेगनेंट थी, वो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स की फ्रेगनेंट होगी, वो हमारे पास क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे, जिनकी फ्रेगनेंट होगी। उसके बाद हमारे पास जब स्टडी किया गया तो पता हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ ये नहीं कि जिनकी फ्रेगनेंट जो है वो होगी वही हमारे पास एरोमेटिक होंगे। हमारे पास जितने भी ऐसे हमारे पास जितने कंपाउंड है जो स्ट्रक्चरली जो है वो रिजेंबल करेंगे हमारे पास जो है वो हमारे बेंजीन से, वो हमारे पास क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑल कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर एरोमेटिक। कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चरली करेंगे हमारे पास तो बेंजीन से रिलेट करेंगे, जिनकी स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की तरह होगी, तो हमारे पास सारे क्या होंगे? एरोमेटिक। उसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। Include benzene and those compounds of carbon and hydrogen which resemble benzene in chemical behavior। हमारे पास बेंजीन को इंक्लूड करके और उसके बाद दूसरे ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर जिनकी थी वो बेंजीन से रिलेट करती है, उनकी केमिकल बिहेवियर में वो हमारे पास सारे के सारे क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। या उसके बाद हमारे पास कार्बन के और हाइड्रोजन के जो हमारे पास कंपाउंड्स थे जो रिजेंबल करते हैं बेंजीन से उनके केमिकल बिहेवियर में, तो ये हमारे पास क्या थे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने देखा कि एरोमेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है जो एरोमा से डिराइव किया गया, जिसका मीनिंग क्या था? फ्रेगनेंट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक क्या होते हैं, तो हमने देखा कि वो कंपाउंड जो स्ट्रक्चरली रिलेट करें बेंजीन से वो हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक। क्योंकि हम जब भी एरोमेटिक का वर्ड सुने तो हमारे जेहन में उसी टाइम क्या आ जाती है? बेंजीन। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चरली जो जिनकी स्ट्रक्चर जो है बेंजीन से रिलेट करती है, तो हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक। उसके बाद हमने देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हमारे पास बेंजीन को इंक्लूड करके और उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो बेंजीन से रिजेंबल करते हैं उनके केमिकल बिहेवियर में। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो किस तरह की थी। तो हमारे पास जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C6H6। मतलब इसमें हमारे पास 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो वैसे अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो तो उसमें हमारे पास 6 कार्बन हो, तो उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे? 14। क्योंकि हमारे पास जो कार्बन 6 होते हैं तो 6 हाइड्रोजन ऊपर 6 नीचे 12 और 2 उसकी साइड पे, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने आने चाहिए थे? 14। तो हमें इससे पता चला कि जब C6H6 के मॉलिक्यूलर फार्मूले से कि हमारे पास जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं जब हमारे पास बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हमने देखा हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले C6H6 थे, हमने उनको कंसीडर कर लिया कि ये बेंजीन है। मतलब जिसमें हमारे पास 6 कार्बन थे और 6 ही हाइड्रोजन थे। जब हमारे पास एक्चुअल जो है वो उसकी हमें स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हमने खुद से अज्यूम किया, खुद से कंसीडर कर लिया उन हाइड्रोकार्बन को जिनमें कार्बन भी 6 थे और हाइड्रोजन भी 6 थे। तो हमने खुद से ही कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अज्यूम कर ली। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ तो ये ऐसी हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ तो 4 डबल बॉन्ड है, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड होंगे तो फिर 6 कार्बन हो तो 6 हाइड्रोजन पूरे होते हैं। या हमने अज्यूम किया कि इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर रिंग है 3 डबल बॉन्ड की, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब हमारे पास बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुई थी तो हमने इस C6H6 को जहन में रख के देखा कि यहाँ तो इसमें 4 डबल बॉन्ड है, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर रिंग ऑफ 3 डबल बॉन्ड और एनी अदर कॉम्बिनेशन। तो हमने ये 6 स्ट्रक्चर जो है ये अज्यूम की कि हमारे पास जो है ना वो ये 6 स्ट्रक्चर जो है ना इनमें से कोई स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन हो सकती है। तो हमने इसमें जब हमारे पास हमने 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिए तो हमने इसमें 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बनाए। ये देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या अज्यूम की? 4 डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे क्या किए? 4 डबल बॉन्ड बनाए। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाई बेंजीन की C6H6 को लेके, तो हमने क्या बनाए? 2 ट्रिपल बॉन्ड। 2 ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो फिर भी हमारे पास C6H6 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका कंप्लीट हुआ। यहाँ फिर हमने क्या किया? हमने उसमें 2 डबल बॉन्ड और एक क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड।
दो इसमें डबल बॉन्ड बना रही है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, हमारे पास C6H6 जो है वो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो पूरे हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रिंग की फॉर्म में बनाया कि हमारे पास रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो। तो हमने ये वाली स्ट्रक्चर बेंजीन की जो है इसको ड्रा किया कि हमारे पास जो है ना वो 1 2 3 क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, वो रिंग की फॉर्म में है। यहाँ पर हमने इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा लिए और इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 डबल बॉन्ड लगाए, लेकिन एक कार्बन को हमने कार्बन के ऊपर अटैच किया। हमने इसकी हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, हमने इनको रिंग की फॉर्म में 6 को रिंग नहीं किया, बल्कि एक कार्बन को ऊपर लगा दिया कार्बन के ऊपर। तो इस तरह हमने बेंजीन के जो है ना वो हमने खुद से ज्यूम करके हमने इसकी जो है वो 6 स्ट्रक्चर ड्रा की, जिसमें हमारे पास जो है ना C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो हमारे पास उसमें पूरा होता था कि 6 ही कार्बन होंगे और 6 ही हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें हमने इसकी जो है वो पेंटागन स्ट्रक्चर बनाई कि हमने कार्बन के ऊपर कार्बन लगा दिया, और इसमें हमने जो है वो हेक्सागोन बनाई कि हमने जो है वो 6 के 6 क्या लगाए, कार्बन जो है वो रिंग में लगाए। उसके बाद देखिए हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने देखा कि बेंजीन क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अगर वो सैचुरेटेड होती तो उसमें C6H14 होते। हमने क्या देखा कि हमारे पास इसमें सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि हम इसमें हमारे पास यहाँ तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो बेंजीन सैचुरेटेड नहीं है इसमें। ये इसमें क्या है, हाईली अनसैचुरेशन है, बेंजीन सैचुरेटेड नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो बेंजीन है अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसको उस तरह की प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्टिविटी शो करनी चाहिए जिस तरह हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। लेकिन जो बेंजीन रिंग है वो उस तरह की रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं करती, रिएक्टिविटी उस तरह की शो नहीं करती जिस तरह हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेंजीन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती बाय एक्वस पोटेशियम पर मैंगनेट से। उसके बाद डज नॉट एड ब्रोमीन इन CCl4, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज करें और उसकी ब्रोमिनेशन करवाएं तो ये ब्रोमीन को ऐड नहीं करती जब तक हम क्या ना यूज करें उसमें लेविस एसिड कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल हम क्या यूज करते हैं उसमें फेरिक ब्रोमाइड। उसके बाद जो बेंजीन रिंग है वो उसको हाइड्रोजनेटेड वो नहीं होती इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम कैटालिस्ट भी ऐड करें तो हमारे पास जो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट भी हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होती, एक्सेप्ट क्या है कि हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखें और वो हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास वो क्या है कि बहुत हार्श कंडीशन होती है कि हम जो है वो इतना हाई टेम्परेचर इतना हाई प्रेशर करें तो फिर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, हमारे पास जो बेंजीन है वो हाइड्रोजनेटेड होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इस तरह हमारे पास जो बेंजीन है वो है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसकी जो केमिकल नेचर है वो हमारे पास सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके साथ मैच नहीं करती। ये इजीली वो रिएक्शन नहीं देती जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो वो रिएक्शन इजीली देते हैं।